जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने संघ क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया। बिना आरएसएस के जो है भारतीय जनता पार्टी चल नहीं सकती और ये सत्यता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इनको बढ़ाया आरएसएस ने, अब कह रहे जरूरत नहीं तो अहंकार नहीं, और क्या कहा जाएगा। अब पछताए का होता है जब चिड़ई चुन गई खेत। कि भाजपा न तो राम की है न देश की जनता की है, ये पाखंडी है, ये झूठे हैं। कि ये आरएसएस वाले फिर बीजेपी पे लगा दिए हैं आरोप की, ये लोग आरोप नहीं कहेंगे लेकिन ये उन्होंने बयान दे दिया है बीजेपी को लेके कि वो अहंकारी थे इसलिए 241 में ही सिमट गए। तो ये क्या चल क्या रहा है, आरएसएस और बीजेपी का कुछ स्ट्रैटेजिक आपको दिख रहा है या ये सही में मतभेद है? देखिए, एक तो आरएसएस के मोहन भागवत का चरित्र हमें समझ में नहीं आता, ये बहरूपिया टाइप है। एक तो ये पता नहीं क्या बोल रहा है, सच क्या झूठ क्या, मगर वाकई ये बात सही है। 2025 में साल भर की 100 साल की हो जाएगी ये आरएसएस है। मगर सवाल यहाँ ये कि अभी क्यों जागे जब 240 सीट आ गई, जब चौथे राउंड पे ये बात मोहन भागवत के लिए कही गई नड्डा द्वारा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले काफ़ी हैं। तभी अगर देश भर में आपने प्रचार कर दिया होता कि भाजपा न तो राम की है न देश की जनता की है, ये पाखंडी है, ये झूठे हैं, तो आज देश के पटल पर गठबंधन की सरकार बड़े आराम से पहुंची होती। तो कहीं ना कहीं आरएसएस का जो मोहन भागवत है, इसका करैक्टर हमें नहीं समझ में आता। हो सकता है वो सच हो, मगर अक्सर वो गेम खेलता रहता है। तो इसलिए मुझे उस पर कोई बहुत ज़्यादा एतबार नहीं है। जो आपने कहा कि आरएसएस के सदस्य हैं, उन्होंने जो बात कही वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये नए अहंकार में थे, 241 में सिमट गए। उनकी बात में थोड़ा मुझे कुछ इसलिए लगा कि उन्हें मैंने पहले बार ऐसे कहते देखा, मगर मोहन भागवत के स्टेटमेंट ही आप उठा कर देख लो। मुसलमानों को कहना कि तुम्हारा डीएनए हमसे मिलता है, ये है वो है, कभी मुसलमानों की खिलाफत, कभी उनसे कहते हैं कि आजकल वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं आप लोग राम के नहीं, आप लोग मुसलमानों के नहीं, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो ये मुझे ये दोगला चरित्र जो है ना इसका भागवत का, वो समझ में नहीं आता। माननीय मोहन भागवत जी अपने आत्मा का दुख दर्द जो जनता के साथ हो रहा है उसको उन्होंने शेयर किया, लेकिन हमारा ये कहना है अब पछताए का होता है जब चिड़ई चुन गई खेत। 10 साल जब लूट लिए पूरा गुजराती, तब आपको अपना दर्द बयां करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को हटवाना चाहिए था। लेकिन हम इनको यही कहना चाहता हूँ कि माननीय भागवत जी, आप 10 साल आँख में पट्टी बांध करके और देखते रहे हमारा देश लूट रहा था, आप सो रहे थे। ये बात आपने जब 5 साल पहली सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और देश हमारा लूटा, तो आपको बोलना चाहिए था कि ये देश लूट रहे हैं। उसके बाद दोबारा आप प्रधानमंत्री बना दिए और तिबारा तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा भी नहीं गया, जबरदस्ती शपथ ग्रहण कर लिए माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, सवाल आपका बहुत लॉजिकल है कि सरकार के पूरे कार्यक्रम से, उस सरकार द्वारा कार्यक्रम के संचालन से राष्ट्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी से, राष्ट्र के प्रति जो है संवैधानिक रूप में सरकार की विफलताओं को जो है आरएसएस ने कोट किया है और कोट करके कहा कि अहंकार से विधा प्रभावित होती है, अहंकार से इंसानियत प्रभावित होती है, अहंकार से राष्ट्र प्रभावित होता है, अहंकार से राष्ट्र का एकता प्रभावित होती है, अहंकार से सारा विधा का तार तार होता है। सब लोग जान गए हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार करके आपने जो बहुमत की सरकार आपकी थी वो भी खतरे में डाल दिया। क्या आरएसएस और बीजेपी का बड़ा मतभेद हो गया है? कह रहे हैं इसलिए निपट गए 241 में क्योंकि अहंकारी थे। वो जो भी सुन रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है।
और ये जो 400 पार की बात हो रही थी, ये 400 पार नहीं हुआ है। अब की बार ये बचे कुछ सारे बीमार हुए हैं और ये बीमार ही चलते रहेंगे अगर ये रहे तो। आपको क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? ये मतभेद है, दो अहंकार इसलिए क्योंकि 241 में सिमट गए। आरएसएस के एक राष्ट्रीय संगठन के सदस्य इंद्रेश कुमार ने ये बात कही है। देखिए, जहाँ तक रही बात संघ की, तो संघ हमेशा भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट से यहाँ तक पहुँचाने में संघ की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने संघ क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर जितने बड़े नेता थे, किसी की कोई पोस्ट नहीं होती थी। इस बार जब इनकी सीटें कम आई, ये सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बना सके, तब जाके लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर गुलदस्ता लेके गए। एक राष्ट्रपति खड़ी रहती है और मोदी जी बैठे रहते हैं। मोदी जी का अहंकार इसी से दिखाई देता है। मैं उस अयोध्या का निवासी हूं जिसने इन्हें 2012 में झटका दिया था, जब पवन पांडे ने लल्लू सिंह जी को विधानसभा हराया था। आज उसी अयोध्या ने, जिसमें ये कहते थे कि हम राम को लाए हैं, इनकी हैसियत है राम को लाने की। राम ने इनको इनकी हैसियत दिखा दी और उस अयोध्या से हरा दिया जिस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी, जिस अयोध्या को अपना वर्चस्व मानती थी, जिसके दम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता था। लेकिन आज उस अयोध्या ने समाजवादी पार्टी के बहुत ही काबिल प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी को एक बहुत बड़े अंतर से, इनके अहंकारी प्रत्याशी लल्लू सिंह को बहुत बड़े अंतर से हरा कर भेजा और मोदी और योगी का घमंड, जो इनका अहंकार था, उसको तोड़ने का काम किया उस अयोध्या ने। आज समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, जो कि जनता, हम ये नहीं कहते कि हमने बड़ी मेहनत की, जनता हमारे साथ थी। हमारे कार्यकर्ता और हमारी इस जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे गठबंधन को बहुत अच्छा वोट दिया, जिससे हमारे 43 प्रत्याशी जीत गए। उत्तर प्रदेश में इनका घमंड था। टीवी के चैनल भी आप लोगों के दिखा रहे थे कि इनको 68 से 70 सीटें मिलेंगी, हमको 10 के नीचे दिखाया जा रहा था। लेकिन जब मतगणना शुरू हुई तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से इनका रथ रोकने का काम किया। और 2 प्रदेश ऐसे रह गए, जो मध्य प्रदेश और दिल्ली, जहाँ पे हम लोगों का खाता नहीं खुल पाया, नहीं तो हम लोग सरकार बना लेते। और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकतम 6 महीने से 1 साल के अंदर इनके पलटू राम जी पलटेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आरएसएस वाले बयानबाजी करने लगे बीजेपी के खिलाफ, फिर से कहे कि ये 241 में इसलिए सिमट गए क्योंकि ये अहंकारी थे। वो तो जेपी नड्डा ने तो पहले कहा था, मोदी के खिलाफ तो यही तो कहा था कि हमें आरएसएस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। इसीलिए जो है उनका वोट कट गया और हार गए, स्वाभाविक है। आरएसएस क्यों अब बीजेपी पे ऐसे बयानबाजियां कर रहा है? क्यों वो आरएसएस के एक राष्ट्रीय संगठन? शुरुआत उन्होंने की ना, शुरुआत तो जेपी नड्डा ने की कि हमें ज़रूरत ही नहीं आरएसएस की। तो आप कह रहे हैं कि अहंकार था, इसीलिए 241 था ही, अहंकार नहीं और क्या। इनको बढ़ाया आरएसएस ने, अब कह रहे जरूरत नहीं तो अहंकार नहीं और क्या कहा जाएगा, अहंकार ही तो कहा जाएगा। आरएसएस और बीजेपी का एक मतभेद दिख रहा है साफ तौर पे। आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं, इंद्रेश कुमार, वो कह रहे हैं कि भाई ये सब अहंकारी थे, इसलिए 241 में सिमट गए। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आपसी पार्टी में कुछ एक चीज़ तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का जिस पार्टी में सम्मान नहीं होगा, ये तो राम जी की कृपा कह लीजिए या मैं कार्यकर्ताओं का वो संपूर्ण मेहनत कर लीजिए कि 240 और बहुमत की सरकार के साथ हम तीसरी बार प्रधानमंत्री, हम ये कृपा मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इस चुनाव में हार का कारण है सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं से संवाद न करना। जो ऊपर के स्तर के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश स्तर के हैं और अध्यक्ष पद पे हैं ऊपर के, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है कि नीचे के मंडल से लेके ब्लॉक से लेके जो कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर पे आम जनमानस के बीच से प्रत्याशियों का सर्वे देते हैं, उन सर्वेयों को सही तरीके से पार्टी के ऊपर विशेष पटल पे ना रखना, जिसका आज भुक्तभोगी हम लोगों को ये भुगतना पड़ा कि जो हम लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 240 में हम लोग सिमट गए। और दूसरी चीज़, हम ये नहीं कहेंगे कि आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है और ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से आभास हुआ है कि बिना संघ के, जेपी नड्डा ने तो बयान ही दिया था कि हमको आरएसएस की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, वो बयान दिए थे, लेकिन अब उनको यह समझ में आ गया है कि बिना आरएसएस के जो है भारतीय जनता पार्टी चल नहीं सकती और ये सत्यता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष स्तर तक पहुंचाया
उन्हीं का अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सक्षम हो चुके हैं। ऐसे लोग कहाँ यशस्वी हो सकते हैं जो अपने पिता को ही गाली दे रहे हो। आरएसएस और बीजेपी में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ मतभेद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कह दिया उन्होंने अहंकारी थे जो वो 241 में से। मैं आपको बताऊं, भारतीय संघ परिवार हमेशा एक भारतीय एक विचारधारा को समर्थन करता है। संघ की एक विचारधारा एक विश्व का बहुत बड़ा संगठन है। संघ कभी राजनीति नहीं करता है। जो मुद्दों से कभी गलतियां हो जाती हैं तो संघ उसको सचेत करता है। इसका मतलब ये नहीं है वो संघ एक परिवार है। तो संघ ने सचेत किया है, आप कह रहे हैं। सचेत किया, ये अहंकार था उनका जो एक था। अहंकार नहीं था, सचेत किया है उनने। सचेत भारतीय जनता पार्टी का उनने इसलिए सचेत किया कि जो वर्तमान में, मेरी बात सुनो, जो वर्तमान में विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो कभी संविधान की बात करेंगे खत्म करने की, कभी जो कहेंगे किसी की नाक कट गई, कभी कहेंगे किसी का कान कट गया। तो इनसे सचेत रहो, इनके पोकर गंडा से सावधान रहो। वो इनको, इनकी भाषा को, इन पर नजर रखो। आरएसएस वाले अब बीजेपी को बयानबाजी स्टार्ट हो गई। बीजेपी और आरएसएस में एक अंतर है, वो आरएसएस जिस ढंग से चलाना चाहता है सबको एकता जोड़ बनाए रखना, और बीजेपी जब फूट डालो पर पार्टी तो बढ़ती जाएगी आगे, लेकिन देशद्रोह पैदा हो जाएगा आपस में और उसको फिर संभाल नहीं पाएगी। विदेशियों को हवा देने के लिए बड़ी अच्छी मौका मिल जाएगा। इस पर मोहन भागवत ने कहा है कि अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्मों का भी सम्मान उसी तरह करो जिसमें आपसी सामंजस्य बना रहे।